हेलो ब्रियन, नमस्कार। मैं उसराज। चले नए वीडियो के साथ आते हैं खारगर लोकेशन में। खारगर लोकेशन में मैं आपके लिए आज प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ। यहाँ पे रिसेंटली मैं अभी घर पे आया हूँ, खारगर से ही आया हूँ और बहुत अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आया। मैंने लास्ट टाइम 3-4 वीडियो शेयर किया गया था और कुछ लोगों का इंटरेस्ट भी आया हुआ था कि प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड खारगर में यहाँ पे, क्योंकि रेगुलर पेमेंट और 100% डाउन पेमेंट पे बेनिफिट रेट लेने के लिए यहाँ पे। तो आज पूरा खारगर के दिन पूरा मेरा मीटिंग गई, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स एंड बायर्स दोनों आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि आज के डेट में हम बात किया जाएंगे, जैसे खारगर लोकेशन में बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है, प्राइसिंग रेट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। इसमें लोग बेनिफिट लेना चाहते हैं कि जो प्री लॉन्च प्रोजेक्ट है, अपकमिंग जो प्रोजेक्ट आने वाले हैं यहाँ पे, और 100% सिडको टेंडर प्लॉट है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जहाँ पे अपना BKC2 आ रहा है, जो खारगर में जो इंस्टॉल करा, वहाँ से देखा जाएंगे तो 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस आता है यहाँ पे। और तुरबे टू खारगर जो टनल है, वहाँ से देखा जाएंगे तो आपको 2 किलोमीटर डिस्टेंस आता है। यहाँ पे अमनदूत मेट्रो स्टेशन है नियर बाय, ऑपोजिट साइड। इट्स फॉर ऑफ द वॉकेबल में 2 to 3 मिनट्स। यहाँ से देखा जाएंगे तो दूसरा मेट्रो कनेक्टिविटी होता है जो कल्याण डोंबिवली होके अमनदूत को इंटरचेंजेस होगा यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी है ये लोकेशन पे। खारगर रेलवे स्टेशन से हम बात किया जाएंगे तो अप्रॉक्स एक 6.5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस में आते हैं यहाँ पे। और पनवेल साइन रोड देखा जाएंगे तो वहाँ से आपको डिस्टेंस आपको अप्रॉक्स एक 6 किलोमीटर डिस्टेंस आता है यहाँ पे। तो मैं आपको प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ ये जो टावर्स का, ये जो प्रोजेक्ट्स का। सिर्फ इसके अंदर मैं डेवलपर्स जो रहेंगे उसके नाम ओपन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्री लॉन्च है, सिडको टेंडर प्लॉट है। नेक्स्ट ईयर में काम स्टार्ट होगा यहाँ पे। अभी ऑलमोस्ट प्री बुकिंग स्टार्ट है। कुछ लिमिटेड फ्लैट्स है, कमर्शियल जो शॉप्स है, शोरूम शॉप्स है, वो अवेलेबल है मेरे पास, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। बट इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कोई भी मुझे डेवलपर्स के नाम मत पूछिए, केयर नहीं करना चाहता है। डायरेक्टली बेलापुर ऑफिस में आके मीटिंग कर सकते हैं मेरे साथ यहाँ पे। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। साइड देखना है तो बेलापुर ऑफिस से आके फिर डायरेक्टली हम साइड पे जा सकते हैं यहाँ पे। आपको नाम सब कुछ पता चल जाएगा। आप जब विजिट करेंगे हमारे पास तो भी मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे सब कुछ। यहाँ पे ब्रांड डेवलपर है, एकदम लैविश है, लग्जरियस है, एंड इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हुए हैं। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, खारगर में भी चल रहे हैं, यहाँ पे नेरुल में चल रहे हैं, यहाँ पे पुष्पक नगर चल रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शन काम चालू है यहाँ पे। इसका कमर्शियल ऑफिस का भी पुष्पक नगर में भी ही काम चालू है यहाँ पे। तो चलिए आपको मैं शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो अपना है बिल्डिंग का एलिवेशन दिया गया है, एकदम कॉर्नर प्लॉट है, दिखा जाएंगे ऐसे काऊ में है। ये पूरा टोटल 6 एकड़ का पूरा लैंड पार्सल है। यहाँ पे G+45 स्टोरेज का टावर आ रहा है यहाँ पे। ये सबसे हाईएस्ट टावर्स इन खारगर में है, आ रहा है यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए है। इसके अंदर हम बात किए जाएंगे, जैसे ये यहाँ पे आपको 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK एंड 5 BHK भी अवेलेबल है यहाँ पे। इस तरफ हम देखा जाएंगे तो यहाँ से A विंग, B विंग, C विंग, D विंग एंड ENF विंग ऐसे है। C टाइप में है, मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे हम बात किए जाएंगे, ये आपको कमर्शियल्स मिलते हैं। यहाँ पे देखा जाएंगे तो यहाँ पे डबल हाइटेड कमर्शियल्स मिलते हैं। जैसे हम बात करें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर रहते हैं, बड़े बड़े शोरूम शॉप्स है। और ये डिस्टेंस देखा जाएंगे तो मेट्रो ऑपोजिट है अमनदूत का, उसके सामने ही है। यहाँ पे देखा जाएंगे तो ये शॉप्स अवेलेबल है यहाँ से इस तरफ। और ये साइड में मतलब सिर्फ ये ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर नहीं है, ये जो कॉर्नर वाला है ये भी शॉप्स है। यहाँ पे बहुत बड़ा शॉप्स है, उसका एरिया मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट हम इसमें बात किया जाएंगे, जैसे ये C टाइप में आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे, इसमें आप देखा जाएंगे तो 4 लेवल की पोडियम पार्किंग मिलती है, 5वें फ्लोर पे आपको एमिनिटीज़ मिलती है यहाँ पे। और ये साइड के जो व्यू है सब हिल व्यू है। यहाँ पे व्यू देखा जाएंगे तो आपको यहाँ पे अमनदूत मेट्रो स्टेशंस आते हैं यहाँ पे। तो ये एलिवेशन है अंदर के इंटरनल्स।
और हम आ जाते हैं लेआउट प्लान पे। लेआउट प्लान में हम बात किए जाएंगे जैसे इस तरफ ये यहाँ पे 24 मीटर का रोड है कि ये कॉर्नर में है। यहाँ पे आप देखा जाएंगे कि ये एक्चुअली 12 मीटर लिखा है, ये आगे जाके 15 मीटर का रोड है और यहाँ पे आपको 15 मीटर का रोड आ जाता है। तो मैं आपको शोरूम शॉप्स से जब बात कर रहा था यहाँ से, तो ये शॉप्स के हैं जिनको रिक्वायरमेंट है शोरूम शॉप्स, तो ये मेरे पास अवेलेबल है, यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें कुछ शॉप्स बचे हुए हैं, जैसे हम बात किए जाएंगे इट फॉर ऑफ द जैसे 9, 10, 11, 12 ये शॉप्स है जो आपको 2925 का स्क्वायर फीट एरिया बिल्डअप मिलता है। ओटला सामने आ जाता है और ये स्टेयरकेस रहेगा ऊपर फर्स्ट फ्लोर के लिए। ये पूरा टोटल देखा जाएंगे शोरूम शॉप्स है यहाँ पे इस तरफ, ये देखिए पूरी शोरूम है और ये सबसे बड़ा शोरूम शॉप्स है। 39,680 का बिल्डअप एरिया है और इसका जो कारपेट हाथ को आ जाता है यहाँ पे इसके ग्राउंड फ्लोर का 9,872 का आपको कारपेट आता है ग्राउंड फ्लोर के सिर्फ यहाँ पे। ऊपर यहाँ पे लिफ्ट भी दिया है, लॉबी भी है, स्टेयरकेस है, WC है। तो ये बहुत बड़ा आपको ये ग्राउंड फ्लोर 20,795 है और ऊपर के फ्लोर के 18,085 के है यहाँ पे। तो ये आपको कॉर्नर में मिल जाता है, एकदम प्रीमियम सेगमेंट में है। और यहाँ पे हम बात किए जाएंगे इस तरफ ये जो शॉप्स है यहाँ के तो सब सोल्ड आउट हो चुके हुए हैं ऑलरेडी। हमारे इन्वेस्टर है उन्होंने सब सोल्ड आउट ले लिए है, ये भी सोल्ड आउट हो चुका हुआ है। यहाँ पे कॉर्नर में देखा जाएंगे तो आपको एक शॉप मेरे पास ये 1715 का एरिया है, ये सिर्फ आपको ग्राउंड फ्लोर पे ही मिलता है, ऊपर फ्लोर नहीं रहेगा, ये ग्राउंड फ्लोर रहता है। अब यहाँ पे हम बात किए जाएंगे रेसिडेंशियल के लिए, जैसे एंट्री करते हैं तो एक एंट्री यहाँ से मिलती है, ये ड्राइव करके आ जाता है यहाँ से ड्राइव करके। तो हम बात किए जाएंगे यहाँ पे ए विंग, ठीक है, नीचे कार पार्किंग भी है, ये बी विंग, दिस इज़ द सी विंग, ये आपको डी विंग, ये आपका ई विंग एंड ये एफ विंग। तो ऐसे 6 विंग आ जाते हैं और यहाँ से ड्राइव करके है, ये रैंप रहेगा ऊपर जाने के लिए वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर पे। और यहाँ पे हम रिक्रिएशनल एरिया बना रहे हैं जो गार्डन्स के लिए पूरा बनाया जाएगा, इसके लिए अलग से दिया गया है। हम हमारे ही लैंड पार्सल में ये पूरा गार्डन्स आएंगे, ट्री आएंगे, गार्डन्स आएंगे, किड्स प्ले एरिया आएंगे जो आपको कॉम्प्लेक्स के अंदर ही मिलता है यहाँ पे। ये तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे हो गया बात इस तरफ। एंड हम ऊपर के फ्लोर पे आते हैं, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो ये आपको फर्स्ट फ्लोर पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये देखिए फर्स्ट फ्लोर पे आपको पोडियम पार्किंग आ जाती है पूरा एंड यहाँ से आपको गार्डन दिखेगा नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। और ये जो शॉप्स है ऊपर के फ्लोर के हैं, नीचे मतलब ग्राउंड फ्लोर और वो फर्स्ट फ्लोर के आ जाते हैं। ये देखिए ये ऊपर के फ्लोर है, ऊपर के फ्लोर पे आ जाता है, ये शॉप फर्स्ट फ्लोर पे आ जाता है। जैसे जो है शोरूम शॉप्स है यहाँ पे बात करें, ये देखिए ये ऊपर के फ्लोर के आपको यहाँ पे मतलब ग्राउंड फ्लोर का कारपेट 9,942 है और ऊपर के फ्लोर पे 9,442 का कारपेट मिलता है। तो ये आपको मिल जाता है कॉर्नर में। इसके बाद यहाँ पे पूरी पार्किंग एरिया दिया गया है जो रेसिडेंशियल के लिए पार्किंग रहेगा, कमर्शियल के लिए ही पार्किंग है, यहाँ पे रेसिडेंशियल के लिए पार्किंग है इस तरफ। ये देखिए ये पूरे पार्किंग आ जाते हैं यहाँ पे। ये रैंप रहेगा दोनों साइड में नीचे ऊपर जाने के लिए। फिर उसके बाद हम सेकंड फ्लोर पे आते हैं। सेकंड फ्लोर पे पूरी पार्किंग एरिया है, ये देखिए ये पूरा पार्किंग एरिया दिया गया है यहाँ पे। सेकंड फ्लोर पे आ गए, उसके बाद हम थर्ड फ्लोर पे आते हैं। तो थर्ड फ्लोर पे हम बात किए जाएंगे जैसे एमिनिटीज़ दिए गए हैं, लैविश एमिनिटीज़ दिया है ऑलरेडी, स्विमिंग पूल, गार्डन, किड्स प्ले एरिया, जिम सब दिया है। और कुछ यहाँ पे हमने स्पेस किया है पार्किंग के लिए, ये जो आपको थर्ड फ्लोर पे आ जाता है, ये पूरा पार्किंग यहाँ पे दिया गया है। तो हम एमिनिटीज़ में बात किया जाएंगे जैसे यहाँ पे पूरा लिखा गया है, जॉगिंग ट्रैक, मल्टीपर्पज कोर्ट है, पेट पार्क है, रेजिडेंशियल एक्सरसाइज लॉन है, आउटडोर की जिम है, एंट्री एग्जिट का लॉबी दिया है, वॉकवे है, यहाँ पे पार्टी लॉन है, किड्स प्ले एरिया, जैकुजी है, किड्स पूल है, लैप पूल है यहाँ पे एंड पॉकेट सीट गार्डन दिया गया है, जैन गार्डन है। मतलब ऑलमोस्ट देखा जाएंगे तो आपको
33 एमिनिटीज़ मिल जाते हैं प्लस यहाँ पे पोडियम पे। तो ये आपको 4th फ्लोर पे आ जाते हैं। यहाँ पे इस तरफ आ गया, ये आपका 4th फ्लोर आ गया, मतलब 3rd फ्लोर तक का पार्किंग है यहाँ से। फिर उसके बाद हम बात किए जाएंगे, जैसे यहाँ पे टेरेस फ्लैट आ जाते हैं आपका, जो आपको आएगा 5th फ्लोर पे। यहाँ पे देखिए ये पूरे टेरेस फ्लैट है, बड़े बड़े टेरेस दिए गए हैं। मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, जिस द 5th फ्लोर पे आपको टेरेस फ्लैट मिल जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे बात किए जाएंगे, ये देखिए, तो हम टेरेस जो है 3045 का आपको ये मिल जाता है आपको टेरेस, और 4 BHK एरिया आ जाता है। दिस इज़ द 6075 का बिल्डअप एरिया आता है। ये 4 BHK विथ आपको टेरेस मिलता है। फिर यहाँ पे 3 BHK विथ टेरेस मिल जाता है यहाँ पे। और इस तरफ देखा जाएंगे 3 BHK, यहाँ पे जो एमिनिटीज़ व्यू है वो आपको नहीं मिलता वहाँ पे टेरेस। एंड 3 BHK यहाँ पे भी टेरेस मिल जाता है, 6170 का ये मिल जाता है, पूरा बिल्डअप एरिया आ जाता है। मतलब ये दोनों मिला के है आपको मिल जाता है यहाँ पे। और इससे बड़ा टेरेस है, ये है 4 BHK का है, बहुत अच्छा टेरेस दिया है। मतलब आप देखा जाएंगे तो एक क्रिकेट ग्राउंड बना सकते हैं आप अलग टेरेस पे। यहाँ पे भी टेरेस दिया गया है 4 BHK का। ये देखिए, ये 4 BHK का टेरेस है एकदम, ये सबसे बड़ा टेरेस है, 5610 का आपको मिलता है। ये 4 BHK है एरिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे फ्रंट साइड में हम देखे जाएंगे तो वो सब ये सब के सब फ्रंट साइड है। 2 BHK देखा जाएंगे तो आपको यहाँ पे भी टेरेस फ्लैट मिलता है 2 BHK। फिर बाद में 2 BHK टेरेस फ्लैट मिल जाता है 3103 BHK का, ये 2 BHK का है। मतलब ये एरिया आपको पूरा मिल जाता है यहाँ पे। ये देखिए, ये देखिए, ये मैं इसका जो फ्लोर प्लान है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे गूगल ड्राइव का रहेगा, आप वहाँ से ले सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड करके। ये देखिए, ये पूरे टेरेस फ्लैट है। तो इसके अंदर टेरेस फ्लैट कुछ इन्वेंट्री है। ये देखिए, ये सबसे बड़ा 4 BHK में है और यहाँ पे इतना बड़ा टेरेस दिया है। ये देखिए, लैविश एकदम बड़ा एकदम। और यहाँ पे भी आपको 2 BHK टेरेस मिलता है। देखो कितना बड़ा 2 BHK फ्लैट देखो, और टेरेस देखो, इसमें तो और 2-3 2 BHK आ जाएगा इसमें। तो ये देखिए, ये यहाँ पे टेरेस, ये छोटा वाला एरिया है यहाँ पे इस तरफ। ये देखिए, तो ये पूरे टेरेस फ्लैट है। अंदर के साइड में आपको टेरेस फ्लैट नहीं मिलते हैं, जो 5th फ्लोर पे आपको मिलेंगे। ये F टावर के है। एवरी विंग में आपको 4 लिफ्ट मिलेंगे। ये देखिए, यहाँ पे 4 लिफ्ट है। ये देखिए, F में भी 4 लिफ्ट है। ये देखिए, 4 लिफ्ट है, 2 स्टेयरकेस रहेंगे। यहाँ पे भी आपको 4 लिफ्ट है। बट यहाँ पे कौन से भी विंग में इंटरकनेक्ट नहीं है आपको जो मिलेगा, जो आपको नीचे से ही दूसरे विंग में जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी 4 लिफ्ट है, और यहाँ पे भी आपको 4 लिफ्ट। एवरी विंग में आपको 4 लिफ्ट मिलती है। तो बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। उसके बाद हम जैसे बात करते हैं नॉर्मल में, ऊपर के टेरेस छोड़ देते हैं 5th फ्लोर से, हम 6th फ्लोर से बात करते हैं यहाँ पे। तो अभी हम 6th फ्लोर पे चलते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका अभी टिपिकल फ्लोर के हिसाब से टेरेस फ्लैट आपने देखे। जिनको रिक्वायरमेंट है, मैंने इंक्वायरी फॉर्म भी डाला हुआ है खारगर के लिए, ये प्रोजेक्ट के लिए चाहिए तो आप मुझे इंक्वायरी फॉर्म फिलअप करके दीजिए यहाँ पे। तो हम सबसे पहले ए विंग से बात करते हैं। तो ए विंग में हम बात किए जाएंगे, जैसे यहाँ पे ये ए विंग है, दिस इज़ द। तो ए विंग में हम बात किए जाएंगे, टोटल आपको यहाँ पे फ्लैट मिलते हैं 5 फ्लैट एक विंग में। ठीक है, ए विंग में ए टावर में 4 लिफ्ट रहेंगे, यहाँ पे 2 स्टेयरकेस रहेंगे। तो यहाँ पे 4 BHK, 3 BHK, 3 BHK, 3 BHK एंड आपको 4 BHK ये एरिया मिलता है। और ये जो है आपको रोड फेसिंग आता है, और अंदर के जो फ्लैट्स है 3 BHK एमिनिटीज फेसिंग आता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे बी टावर में। जैसे अंदर के फेसिंग में 2 BHK आते हैं, इसमें भी पर फ्लोर पे 6 फ्लैट दिए गए हैं। यहाँ पे कॉर्नर में ये 4 BHK, 2 BHK, 2 BHK एंड 2 BHK एंड 2 BHK दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद हम
इस तरफ आते हैं सी टावर में। आप यहाँ पे बात किया जाएंगे तो गार्डन व्यू जो है, एमिनिटीज़ व्यू है, 2 2 BHK आ जाते हैं, इसको भी जोड़ी कर सकते हैं आप। 5 BHK में जाते हैं तो इसको जोड़ी कर सकते हैं आप। और 3 BHK 2 BHK यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे आपका ये आ जाता है 2 BHK एंड 3 BHK, जोड़ी भी जा सकता है। ऐसे हमने फ्लैट बनाए हैं कि जोड़ी में भी आप ले सकते हैं। ये भी एक फ्लोर पे 6 फ्लैट्स है सी विंग में, सी टावर में। और यहाँ पे भी 6 फ्लैट है, जैसे यहाँ पे 2 2 2 BHK है, 3 BHK 2 BHK 2 BHK 3 BHK, सेम कॉन्सेप्ट दिया गया है। एंड फिर उसके बाद ई टावर में भी है, यहाँ पे भी आपको 6 फ्लैट मिलते हैं। और 3 BHK 2 BHK 2 BHK 4 BHK ये कॉर्नर में मिलता है। इस तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी नहीं आपको अटैच रहेगा बाजू में, यहाँ पे इस तरफ। एंड इस तरफ हम बात करते हैं एफ टावर में। एफ टावर में देखा जाएंगे तो आपको इस तरफ ये आ जाता है, आपको 6 फ्लैट यहाँ पे भी दिए गए। मतलब एवरी विंग में आपको 6 फ्लैट्स मिलते हैं, अलग कौन से भी विंग में लेते हैं। यहाँ पे 2 BHK दिया गया है, यहाँ पे तो आप एरिया हम बात किया जाएंगे तो 1185 सबसे कम एरिया है। 1245 का बिल्डअप एरिया है, ये बता रहा हूँ। 1245 1185 1270 का एरिया मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे भी एरिया देख लीजिए, 1250 1270 2874 BHK है, 1310 1335 1730 ये आपको 3 BHK मिलता है। एंड इसमें सब एरिया बिल्डअप एरिया रखा है। उसमें जो कारपेट आपको मिलेगा, यूजेबल कारपेट, -40% लोडिंग करेंगे तो आपको कारपेट मिल जाएगी। तो ये सब एरिया इसके अंदर मेंशन रखा हुआ है, तो बहुत अच्छा ये क्या है यहाँ पे। एंड फिर सेम वैसे ही आपको देखिए, ये लेआउट प्लान है, प्रॉपरली डायमेंशन के साथ है। हम बात किया जाएंगे जो डायमेंशन रहेंगे आपके फ्लैट्स के अंदर, उसके हिसाब से हम तो जैसे 8 टावर के हैं, यहाँ पे 4 लिफ्ट है, ओके। ये लॉबी है, पैसेज एरिया है यहाँ पे। इस तरफ हम बात किए जाएंगे तो यहाँ पे एक फर्स्ट फ्लैट आता है जो आपको 3330 का एरिया आ जाता है, जो आपको 4 BHK मिलता है यहाँ पे। ये देखिए इस तरफ है, बालकनी है, बाकी सब जगह सज्जा है, सिर्फ बालकनी एक 3.5 फुट की किचन में दिया गया है। यहाँ पे देखिए 2590 का है बिल्डअप एरिया। उसके बाद यहाँ पे एरिया है, यहाँ पे एरिया 3000, ये भी 4 BHK दिया गया है यहाँ पे। इसमें इसके और इसमें भी या इसके में भी आप जोड़ी जा सकते हैं, इसमें या इसमें जोड़ी जा सकते हैं। और ये आपको 3 BHK सामने मिलता है। एमिनिटी स्पेसिंग ये लिखा है ना, गार्डन एंड एमिनिटी स्पेसिंग आता है। दिस इज़ द 24 मीटर का रोड पे आता है, जैसे ए विंग का किया गया है। एंड दूसरा हम बी विंग का भी टावर है, इसमें पूरा प्रॉपरली डायमेंशन दिया गया है। इसके अंदर सी टावर के किया गया है, ये देखिए यहाँ पे इसको जोड़ी में कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जोड़ी बनेंगे, आपकी लैविश बड़े एरिया चाहिए। सी टावर के भी है, ये देखिए सेम वैसी है। इसमें बिल्डअप एरिया सब दिया है, क्योंकि मैं एरिया बताने जाऊँगा, कारपेट यूजेबल सब बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएंगे और बताते बताते आपको भी बोर हो जाएंगे। ये ई टावर का है, ओके, सेम वैसी है। एंड ये आपको एफ टावर का है, ये देखिए, सॉरी ये एफ टावर का है ऊपर का। एंड दिस इज़ द ई टावर का है ये, एंड दिस इज़ द एफ टावर है। उसके बाद आपको एरिया जो है, जैसे अभी 1185 का एरिया है, 2 BHK है, इसमें डायमेंशन आपको पूरा प्रॉपरली मिल जाता है। ये देखिए, ये देखिए, ये डायमेंशन है, ये देखिए प्रॉपर डायमेंशन है 2 BHK का। फिर इसके बाद दूसरा 2 BHK है 1245 का, इसके डायमेंशंस है, ये देखिए यहाँ पे डायमेंशन है, ये देखिए प्रॉपर बनाया गया है डायमेंशंस। एंड यहाँ पे 1250 का एरिया है, ये डायमेंशंस है, ये भी आपको 2 BHK मिल जाते हैं। फिर उसके बाद हम 1270 का है, ये डायमेंशंस दिए गए हैं पूरा, ये पूरा आपको फ्लोर प्लान में मिल जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद 2 BHK और एक बड़ा है, 1310 का एरिया है, ये देखिए डायमेंशन 5 फुट की बालकनी मिल जाती है। हायर फ्लोर पे आप जाएंगे तो बहुत अच्छा आपको और ही मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, लिविंग रूम में, बेडरूम में, मास्टर बेडरूम में ये चेंजेस हुए हैं, मतलब डायमेंशन बहुत अच्छा दिया गया है। उसके बाद और एक 2 BHK है, 1335 का भी एरिया है, ये देखिए बालकनी 5 फुट की मिल जाती है। उसके बाद वापस आपको एक 3 BHK 1730 का एरिया आता है, ये सबसे छोटा वाला है 3 BHK 1730। फिर उसके बाद आपको 3 BHK हम बात किए जाएंगे 2020, यहाँ पे ये 3 BHK का, ये देखिए 3 BHK का डायमेंशन देखिए एकदम प्रॉपर है, नो वेस्टेज पैसेज किया गया है यहाँ पे।
एंड फिर उसके बाद 3 BHK और एक आपको मिलता है एरिया 2560। ये देखिए लिविंग रूम देखिए 16 बाय आपको मिल जाता है 26.3, मतलब 3 BHK एकदम लैविश किया गया है, कितना बड़े बड़े देखिए। ये बेडरूम, मास्टर बेडरूम, वॉकिंग वॉल ड्रॉप दिया है, यहाँ पे किचन, यहाँ पे भी ये मास्टर बेडरूम, ये कॉमन टॉयलेट, लिविंग स्पेस देखिए, लिविंग स्पेस वाओ बहुत अच्छा। 3 BHK मतलब 2560 का एरिया, इसको बड़े बड़े कारपेट चाहिए तो उनके लिए अच्छा है यहाँ पे। फिर 2590 का भी 3 BHK है, ये देखिए 3 BHK का। उसके बाद हम बात किए जाएंगे जैसे 4 BHK सबसे छोटा वाला है 2870 का, 2870 का आपको ये मिलता है। ये देखिए यहाँ पे ये एंट्री है, आपका लिविंग रूम, यहाँ पे मास्टर बेडरूम, फिर उसके बाद किचन, उसके बाद ये बेडरूम, यहाँ पे कॉमन टॉयलेट, ये मास्टर बेडरूम, ये भी मास्टर बेडरूम, मतलब ये दिया गया है 3 मास्टर बेडरूम आ जाता है 4 BHK। उससे बड़ा 4 BHK हम बात किए जाएंगे तो आपको 3300 का बिल्डअप एरिया मिलता है। ये देखिए जैसे हमने एंट्री किया यहाँ से, ये जो एंट्री है इस तरफ, और एक अलग से आपको सर्वेंट रूम मिलता है, आपके कोई भी सर्वेंट रहेंगे उसको अलग से एक सर्वेंट रूम, एंड प्लस यहाँ पे टॉयलेट्स उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर आपको जो सर्वेंट रूम है उसमें टॉयलेट भी मिलता है, मास्टर बेडरूम आ गया, यहाँ पे शूज़ रैक रखा है, यहाँ पे आपको इतना स्पेस मिलता है। और ये आपका लिविंग रूम, यहाँ पे इस तरफ किचन, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे मास्टर बेडरूम, ये बेडरूम, फिर इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है कॉमन टॉयलेट, ये मास्टर बेडरूम, एंड दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। इधर आपका बेडरूम पूरा आ जाता है, एंड दिस इज़ द सर्वेंट रूम आ जाता है। यहाँ पे बालकनी आ जाता है, और आपको यहाँ पे भी बालकनी 6 फुट की बालकनी आ जाती है लिविंग रूम में। यहाँ पे डाइनिंग स्पेस दिया गया है, बहुत अच्छा ये दिया है, मतलब आपको 4 BHK में सबसे बड़ा ये आपको बिल्डअप एरिया मिलता है। इसके -40% करेंगे तो आपको कारपेट है, ये सबसे लेविश है 4 BHK वाला। देखिए कैसा एकदम डिज़ाइन किया गया है, मतलब हमने जो हमारे पार्टनर्स है डेवलपर्स है उनके साथ हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है फ्लैट्स के लिए। तो बहुत अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी, 45 स्टोरेज का टावर है। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप इसके अंदर देख सकते हैं। यहाँ पे आ जाता है मेन मुद्दा आपका प्राइजिंग रेट के ऊपर। अभी हम प्राइजिंग रेट पे है। ये प्राइजिंग 6 महीने पहले अलग था, जब भी हमने टेंडर प्लॉट लिया हुआ था, बीड हुआ था, तो उसका रेट प्राइसिंग अलग था, और लोगों ने बेनिफिट लिया है, मेरे ही इन्वेस्टर ने, मेरे क्लाइंट्स ने, मैंने भी बेनिफिट लिया हुआ है, मतलब बेनिफिट लिया हुआ है इसके अंदर। तो ये 10/5 को ये आपका लेटेस्ट हमने चेंजेस किए हुए हैं, जो प्राइसिंग रेट थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पे। तो ये 45 स्टोरेज के टावर आ जाता है पूरे, एंड इसके अंदर कमर्शियल भी है। टोटल प्लॉट साइज एरिया है आपको मिल जाता है 24,287 स्क्वायर मीटर में आ जाता है यहाँ पे। एंड इसमें आपको 2, 3, 4 BHK आपको मैंने बताया, और शॉप्स के हैं। तो हम बात किए जाएंगे जो रेसिडेंशियल के लिए 100% DP है इसके अंदर, और 30 डेज़ के अंदर आपको पेमेंट करना है इसके अंदर। तो हम 5,700 का बिल्डअप एरिया पे आपको प्राइसिंग मिलेंगे। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, मैच कर लीजिए, फिर प्लस डेवलपमेंट चार्जेस 500 रुपया, फ्लोर राइज आपको 4th फ्लोर से लगेगा 50 रुपीज़ पर फ्लोर के ऊपर से पर स्क्वायर फीट पे जाएगा आपको। इसके अंदर क्लब चार्जेस रहेगा 250 रुपीज़ रहेगा आपको पर स्क्वायर फीट बिल्डअप एरिया पे। सोसाइटी फॉर्मेस चार्जेस पर स्क्वायर फीट रहेगा वो 200 रुपीज़ के। यहाँ पे पार्किंग का यहाँ पे आपको 7 लाख रुपीज़ आपका पार्किंग आ जाता है। लीगल चार्जेस जो आ जाता है 40,000। उसके अलावा आपका स्टैम्प ड्यूटी 6%, रजिस्ट्रेशन जो रहेगा आपके एग्रीमेंट वैल्यू कम रहेगा 45 लाख के अंदर तो GST 1% लगेगा, रजिस्ट्रेशन 30,000, और 45 लाख के ऊपर आपका एग्रीमेंट रहेगा तो आपका GST 5% लगेगा यहाँ पे। अभी ये DP प्लान है पूरा 5,700 बेसिक कॉस्ट, उसके ऊपर से आप कैलकुलेशन कर लीजिए तो आपको ये पूरा मिल जाता है यहाँ पे। अभी आज खारगर में देखा जाएंगे तो 5,700 का रेट मिल रहा है, यहाँ पे DP में नहीं मिल रहा होगा, यही आपको बेनिफिट है यहाँ पे। एंड उसके बाद आप रेगुलर में जाते हैं, जैसे आप 20% पेमेंट कर देते हैं या 80% आप लोन थ्रू जाते हैं, तो आपको 9,900 का पर स्क्वायर फीट रेट लगेगा यहाँ पे। ये बेसिक कॉस्ट है यहाँ पे। अभी CC रेरा नहीं है, इसके वजह से 9,900 है, नहीं तो देखा जाएगा तो 11,000 11,500 का रेट आ जाएगा इसमें आपको।
तो आप 20% पेमेंट करके जब सीसी रेरा आएगा तो उसके आगे का प्रोसेस होएगा, बाकी आप 20% पेमेंट कर सकते हैं। फिर डेवलपमेंट चार्जेस सेम है 50 रुपया, फ्लोर राइज आपको 50 रुपीज़ पर फ्लोर पर स्क्वायर फीट से, और यहाँ पे क्लब चार्जेस 250 रुपीज़ जितना आपका स्क्वायर फीट एरिया रहेगा, जैसे 2 BHK 3 BHK 4 BHK लिए या जोड़ी फ्लैट लिए। यहाँ पे सोसाइटी फॉर्मेशन चार्जेस जो 200 रुपया रहेगा। पार्किंग चार्जेस आपको 7 लाख रुपया रहेगा जो पार्किंग के लिए रहेंगे। 40,000 आपको लीगल फीस लगेगा यहाँ पे। तो ये चार्जेस सब कुछ आ जाते हैं यहाँ पे। एंड मेन आ जाता है अभी शॉप्स के हम बात किया जाएंगे तो अभी 13,000 का रेट है पर स्क्वायर फीट यहाँ पे। एंड 500 रुपीज़ आपका डेवलपमेंट चार्जेस, सोसाइटी चार्जेस 200 रुपया, 40,000 लीगल चार्जेस यहाँ पे। और इसके अंदर हम देखा जाएंगे बाकी स्टैम्प ड्यूटी 6%, इसके शॉप के लिए रजिस्ट्रेशन 30,000 और GST आपको 5% लगेगा यहाँ पे। तो ये आपका शॉप्स के लिए है। शॉप्स मैंने आपको जो बताया है, जो शोरूम शॉप से बड़े शॉप से छोटे शॉप सब सोल्ड आउट हो चुके हुए हैं इसके अंदर। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसको शोरूम शॉप चाहिए उसके लिए कर सकते हैं। इसके अंदर 100% डाउन पेमेंट के लिए देखा जाएगा 30 डेज़ के अंदर, जब जिस दिन बुकिंग की है आपने उस दिन 30 दिन में पेमेंट करना है। ये हमारा जो कोटेशंस है ऑलमोस्ट वापस रिवाइज हो जाएगा 15 जून के बाद से। रेगुलर्स जो 20% रहेगा वो 30 डेज़ के अंदर पेमेंट करना है। बुकिंग रिमेनिंग अमाउंट एज पर द पेमेंट शेड्यूल में भी जा सकते हैं। स्लैब वाइज जाना है, CLP प्लान में जाना है, वैसे जा सकते हैं यहाँ पे आपको। प्लस एडिशनल्स आपको लेना है पार्किंग, इसके लिए स्टील पार्किंग रहेंगे, पूरे रैम वे पूरे स्टील पार्किंग रहेंगे, कोई भी स्ट्रैक पार्किंग नहीं है यहाँ पे। तो 8 लाख रुपए एक्स्ट्रा एडिशनल पार्किंग जाएगा आपको। और ये हमने पूरा सर्वे के हिसाब से किया है। अभी एक्सक्लूज आपको ऑफ़र चाहिए ये 15 जून के अंदर, क्योंकि 15 जून के बाद ये पूरा रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पे 6,000 हो जाएगा, यहाँ पे आपको 10,500 हो जाएगा, और यहाँ पे 14,000 का रेट हो जाएगा अभी जो 15 जून के बाद। तो मैं आपके लिए एक्सक्लूज रखा हुआ है ये प्राइसिंग पे। इसके अंदर बेसिक कॉस्ट और ये भी कॉस्ट और ये भी शॉप में जाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए यहाँ पे इनिशियल इंस्टेंट 500 रुपीज़ आपको डिस्काउंट मिलेगा स्पॉट बुकिंग पे। उसके अलावा प्लस ये जो 30 डेज़ का जो पेमेंट प्लान बुकिंग है, आप हफ्ते भर में पेमेंट करते हैं 7 डेज़ में, और 500 इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। ये है 100% डाउन पेमेंट के लिए इंस्टेंट एकदम, मतलब मोटा मोटी आपका कितना पकड़ गया, 1,000 रुपया और आपको डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे मेरे तरफ से। ये एक्सक्लूज मेरे लिए रखा हुआ है, मैं ही है। और इन्वेंट्री जो है मेरे पास अभी करंटली 25 फ्लैट्स है, और शॉप्स मेरे पास करंटली देखा जाएंगे तो 7 शॉप्स अवेलेबल है। तो आप इंटरेस्ट रहे, ये देखना है प्रॉपर्टी, तो स्क्रीन पर जो है नंबर मेरा कॉल करिए साइड विजिट के लिए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने इंक्वायरी फॉर्म है, ये शीट भी है, गूगल शीट भी है, आपको पूरा प्लान मिल जाएगा इसमें डिस्क्रिप्शन में। और ये जो कॉस्ट शीट है वो आप इसका फ़ोटो और स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, क्योंकि ये 15 जून के बाद चेंज हो जाने वाला है। ऑल राइट, आप लोगों को कैसा लगा ये प्राइसिंग रेट कहरगर लोकेशन में सिडको टेंडर प्लॉट में? तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका जो प्रोजेक्ट का गूगल शीट है उसके अंदर आप गूगल ड्राइव में ले सकते हैं, क्योंकि फ़ाइल बहुत बड़ा है। इसके अंदर कॉस्ट शीट मैंने आपको बोला स्क्रीनशॉट निकालने, आप स्क्रीनशॉट आई होप निकाले होंगे, बट ये 15 जून के बाद चेंज हो जाएगा। आप वो कॉस्ट शीट लेके आएंगे, दिखाएंगे मुझे, तो वो 15 जून के बाद चेंजेस होने वाला है यहाँ पे। और मैंने डिस्क्रिप्शन में इंक्वायरी फॉर्म दिया है, आप इंटरेस्ट है देखना है प्रॉपर्टी तो फॉर्म भर के भी आप आ सकते हैं। मैं आपको पर्सनली कॉल करूँगा, यहाँ पे मैं पर्सनली लूँगा, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट्स है नेक्स्ट ईयर में काम चालू होगा। आप बोलेंगे रेडी टू मूव है क्या, ये है क्या, आप मुझे अंडर कंस्ट्रक्शन में चाहिए, सीसी रेरा वाला चाहिए, उसके लिए प्लीज़ मुझे मत कॉल करिए। यहाँ पे जिनको प्री लॉन्च है नेक्स्ट ईयर में काम चालू होने वाला है, इसका सीसी आने वाला है, एक लिमिट टाइम रहता है आने के लिए, और उसके बाद सीसी आने के बाद काम स्टार्ट होगा। यहाँ पे रेरा भी नेक्स्ट ईयर भी आएगा, बट ये प्री लॉन्च है, सिडको टेंडर प्लॉट है, अलॉटमेंट लेटर मिल चुका हुआ है, अलॉटेड है हमारे डेवलपर के पास,
और वो अलॉटेड हम पेपर भी आपको शेयर कर सकते हैं, बट विजिट करने के बाद यहाँ पे उसके बाद आपको पूरी डिटेल्स मिल सकती है यहाँ पे। मैंने तो वैसे आपको पूरी डिटेल्स तो बता दिया गया है। प्लीज़ आई विल बी रिक्वेस्ट यू, डेवलपर्स के नाम मत पूछिए। तो पर्सनली जो रेफरेंस टू रेफरेंस रहते हैं वो लोग ही बुकिंग्स करते हैं। तो आप ट्रस्ट है, देखना है प्रॉपर्टी, तो मेरे स्क्रीन पर नंबर है, मेरा नंबर है, कॉल करिए। डिस्क्रिप्शन में इंक्वायरी फॉर्म दिया है, वो भी आप फिलअप करके साइट विजिट कर सकते हैं। तो बस इतना ही वीडियो मैंने आपको शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगा जाता था लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करिए, सबका मुझे बेल आइकन है वो भी प्रेस करके आने वाला डोट पे सबसे मिलते हैं नेक्स्ट मिलते हैं। नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।